ये क्या है? चाय का कप। ये बिल्कुल मना नहीं है, रमज़ान में किसी को भी मना नहीं है, लेकिन सहरी में चाय पी लेना क्या करेगा, अफ्तारी में चाय पी लेना क्या करेगा। कौन सा बेहतरीन टाइम है। जिन लोगों की उम्र 30 से 40 साल से ऊपर है, ये उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। रमज़ान में चाय सबकी आदत भी है और ज़रूरत भी, मगर साइंस क्या कहती है ये एक मालूमाती वीडियो है, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। रोज़े में आप 10, 12, 14 यूजली मुख्तलिफ जहाँ भी आप रह रहे हैं 16 घंटे तक आपने पानी नहीं पीना होता, खाना नहीं खाना होता। इससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि ऑब्वियसली इनबैलेंस, कैफीन का डायरेक्टली रीनल इफेक्ट, ये सब मिलकर चाय को एक दोहरी तलवार बना सकते हैं अगर हम इसकी टाइमिंग ठीक नहीं रखेंगे। और जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं सहरी में बैठ के चाय पी रहे होते हैं, चाय में ऐसा क्या है जो मेडिकली जानना है, इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर शख्स के साथ जिसे बीमारी है चाय पीने की। चाय का असल मसला कैफीन है। कैफीन एक मेडिकली इनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये आपके ब्रेन को क्या करता है? मसनूई तौर पर एक्टिव रखता है। दूसरा इसलिए कि आप कहते हैं कि नींद आ रही है, आंखें बोझल हो रही हैं, मैं चाय पीऊँ। दूसरा कैफीन का ये वाला इफेक्ट जो रोज़ेदारों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, डाययूरेटिक है, यानी कि पेशाब आवर। ये किडनीज को स्टिमुलेट करके पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकाल देती हैं। जब रोज़े में पानी नहीं मिलता लेकिन कैफीन पानी निकाल रही होती है तो डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया और सर दर्द बढ़ जाता है। अब हम आते हैं सहरी में कि कितने कप चाय पीना चाहिए। सहरी में पिए, अफ्तारी में पिए, स्पेशली कब पीनी चाहिए अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं और भी आपका हाइड्रेशन स्टेट ठीक नहीं रहता और मेडिकली नॉट गुड। और सहरी का टाइम वो टाइम है जब जिस्म को पानी स्टोर करना होता है लंबी फास्टिंग के लिए। आप इधर से पानी पिए जा रहे होते हैं और इधर से आप कैफीन चाय पी लेते हैं, इन्हें काट देता है। अब अगर आप इसी वक्त कैफीन लें तो मेडिकली क्या होगा समझिएगा, आपके गुर्दों की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, किडनीज पानी और सोडियम ज़्यादा निकालती है, बैरो रिसेप्टर रिस्पॉन्स होता है जिसने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है, वीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, चक्कर आएंगे, फिर ये जिस्म में पानी नहीं रोक पाता और इसका काम क्या होता है कि पानी रोके। इसका नतीजा क्या होगा कि रोज़े की पहले 6-7 घंटे बहुत टफ हो जाएंगे, प्यास लगेगी, आपने चाय कैफीन ली है और आप पेशाब बार बार कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन के जो इन्फेक्ट्स हैं इससे आपको मज़ीद नुकसान हो जाएगा। इफ्तारी पर क्या होगा? चाय कप पीनी है, 1 से 2 कप पी सकते हैं रोज़े में, लेकिन कब वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने इफ्तारी किया और इधर भी खाते हैं और चाय भी पी लें तो क्या होगा? इफ्तारी के फ़ौरन बाद, यानी पूरा दिन जो इसको ग्लूकोज नहीं मिला, ब्लड का वॉल्यूम लो हो गया, मैदा होता है। अक्सर आपने चाय पी ली इफ्तारी के बाद, फिर आप लेट जाते हैं और कहते हैं कि दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, मैदे में गैस अपारा हो गया, एसिडिटी हो गई, और फिर आप ऊपर से पानी पी रहे होते हैं कि डिहाइड्रेशन स्लो कर देगी, पानी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर सहरी और इफ्तारी के वक्त कब चाय पीनी चाहिए? साइंस के मुताबिक चाय पीने का बेस्ट टाइम आप इफ्तारी के 45 मिनट से 1 घंटे बाद पी लें, क्योंकि इस वक्त आप खाना खा चुके होते हैं, ब्लड शुगर स्टेबल होती है, पानी की कमी की मूड से नॉर्मल मूड में आ जाते हैं, बॉडी कैफीन को सेफ मेटाबॉलिज्म कर देती है। दूसरा अच्छा वक्त एक तो ये है तरावी की बात है 10-12 बजे। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस दौरान भी आप जाग रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं। एक तो फ़ायदा इसका ये होता है हाइड्रेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, ब्लड प्रेशर स्टेबल हो गया होता है और मैदा आपका खाली इस टाइम तक नहीं होता, कोई डिहाइड्रेशन का रिस्क नहीं होता, ना ही इसका कोई नुकसान होगा। अलबत्ता इससे आपका स्लीपिंग साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिपेंड ऑन सेंसिटिविटी कि आपकी नींद पर चाय कितना असर करती है। ओवरऑल इस टाइम चाय पीना सेफ है। मेडिकली कंप्लेन जो कि बता रही हूँ रोज़े में बढ़ सकती है। अगर चाय पीनी है अपने चाय सहरी में ले लें। नॉर्मल कैफीन पर डे तकरीबन 150 से 250 ग्राम कैफीन, इससे ज़्यादा रमज़ान में स्लीपिंग डिस्टर्ब, हाइड्रेशन डिस्टर्ब। यकीन जानिए चाय बिल्कुल बुरी नहीं है, सिर्फ वक्त गलत होने पर, मिकदार गलत होने पर नुकसान हो सकता है। सहरी की चाय और इफ्तारी के 1 घंटे बाद चाय, तरावी के बाद चाय बेस्ट रोज़े को बना देती है। हमारे यहाँ रोज़े को आसान बनाना भी हमारे हाथ में है। हेल्थ इबादत का हिस्सा है और हाइड्रेशन इबादत का फाउंडेशन। तो ये चीज़ें समझें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उनके साथ जो चाय के एडिक्टेड है, उन लोगों को चाय का नशा है।